तो नमस्कार, मैं सोनिया चौधरी, प्रेसिडेंट वॉइसलेस वॉइस फाउंडेशन। आज मैं आपके सामने, आपको पता ही है, मैं एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करती हूँ और मुझे ये काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। और इन 3 सालों में ये जो मेरी जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत रही, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो जो मेरे को अनुभव हुए, जो मैंने सीखा इन 3 सालों में, तो मुझे लगता है जैसे मेरी अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे मुझे उस सारी चीज़ों को अपने तक ना सीमित रखते हुए आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो मेरी फैमिली हो। क्योंकि जब भी आपके पास कुछ अच्छा होता है तो आपको बांटना चाहिए ताकि दूसरों का भी अच्छा हो सके। और जैसे ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बांटते हैं, दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो हम सबको ब्लेस करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है, आप सब लोगों की ज़िंदगी भी बदले। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है मेरी छोटी-सी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम आने वाले दिनों में हर रोज़ मैं अपना एक एपिसोड डालूँगी, जिसके ऊपर मैं अपने विचार रखूँगी। ये सिर्फ विचार ये नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़े हैं या किसी किताबों में सुने हैं। ये मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँगी जो मेरे साथ बीती हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली महसूस करा है। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको बताना चाहती हूँ। हम सब हम सब भगवान को खोजते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। आप मंदिरों में देख लो, आप गुरु, कितने सारे सो कॉल्ड गुरु हैं, आप उनके पास जाके देख लो। बहुत सारे लोग हैं, लाइनों में लगे हैं। शायद मैं भी पहले ऐसी ही थी, भगवान को खोजती थी, कभी मंदिरों में, कभी पंडितों के पास, कभी सो कॉल्ड गुरुओं के पास। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जिसने मेरे को जो कुछ बताया मैं वैसे ही करती थी। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो के, कभी किसी कोई कुछ बोल देता, आप ऐसे करो, आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, आप ऐसे करो, आप 40 दिन मंदिर चले जाओ, आप चलिया कर लो, तो आप खुश हो जाओगे। ये मैं तब की बातें बता रही हूँ जब मेरी ज़िंदगी में ये नेचर, इनको मैं नेचर बोलती हूँ, जिन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, जिसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हॉर्सेस हैं, काउज़ हैं, मंकीज़ हैं, और बहुत सारे फूल पौधे, पहाड़ियाँ, सबके साथ प्यार हो गया। ये कैसे हुआ? क्यों मैं इनके साथ जुड़ी? ये इसके पीछे एक लंबी जो है वो कहानी है। मैं वही डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ। तो मैं भी एक आम इंसान थी, वो आम इंसान से मैं कैसे साधारण से अपने आप को आज मैं कह सकती हूँ मैं असाधारण बन गई हूँ। मैं दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। भगवान जो कि मैं मंदिरों में खोजती थी, अपने मन की शांति जो मैं मंदिरों में खोजती थी कि मैं इतने पाठ कर लूँ, मैं यहाँ पे कुछ दान कर दूँ तो शायद मैं सुखी हो जाऊँ, पर वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो गई या व्यर्थ थी। वो एक आपको सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात है, पर उसमें सच्चा सुकून नहीं है। तो जिन चीज़ों ने मेरे को सच्चा सुकून दिया, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी सीख है, जो मैंने जहाँ से शुरू करा, एक तो ईश्वर में विश्वास, क्योंकि ईश्वर के बिना हम नहीं हैं। मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं साँस ले रही हूँ, ये धरती चल रही है, सूरज निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं किसी ने बनाई हैं। तो ये पक्की बात है कि ईश्वर है और ईश्वर ने बनाई है, और ईश्वर ही इस सत्ता को चला रहा है। और जब जो उसने करना है वो तब तब हो के रहता है। तो ईश्वर पे हम सबको एक अटूट विश्वास होना चाहिए, मेरे को शुरू से है। तो पहली सीख तो मेरी ये है कि ईश्वर है, और उसके ऊपर हमारे को एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी। तो आप सबको पहला मैसेज यही है कि ईश्वर है और ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करो। अब ईश्वर कहाँ है, हम उसको महसूस क्यों नहीं करते? बहुत सारे तरीके हैं ईश्वर को पाने के। तो जो मुझे सबसे एक आसान तरीका लगा, कोई मंदिरों में पाता है, कोई ईश्वर को खोजने पाठ पूजा करता है, कोई शिव जी को जल चढ़ाता है, कोई गाय को रोटी खिलाता है, कोई कुछ। पर ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर से नहीं मिलाती। ये सिर्फ एक रिचुअल्स हैं, और रिचुअल्स करने से ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर आपको कैसे मिलेंगे? ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ
एक अपने आप से ईमानदार होना और दूसरा ईश्वर में दृढ़ विश्वास करना। ठीक है, हमने मान लिया ईश्वर में हमारा दृढ़ विश्वास हो गया, अब हम ईश्वर को पाएँ कैसे? दृढ़ विश्वास है तो क्या हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे को वहाँ ईश्वर मिलेगा? तो दृढ़ विश्वास आपका किस में है? अगर आपका इसमें है कि ईश्वर ने ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ईश्वर कण कण में है, तो पहली बात, मंदिर में भी ईश्वर मिलेंगे आपको और बाहर भी मिलेंगे, पर उस ईश्वर को महसूस कैसे करें, उसके निकट कैसे जाएं? तो अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे से सीखना चाहते हो या मेरे अनुभव लेना चाहते हो, आपको लगता है कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वार्तालाप कर रही हूँ, कन्वर्सेशन कर रही हूँ, अगर आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सच्चाई से बोल रही हूँ और मैं वही बातें बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुई हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगी। और हर रोज़ ईश्वर को पाने के आपको बहुत इजी वे में हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, ईश्वर कहाँ पे बसता है, हम उसको महसूस कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप अ, अ, अगर आप महसूस करना चाहते हो, अगर आप वाकई जानना चाहते हो, जो मैंने सीखा उसको सुनना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ मैं आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ये टॉपिक है कि ईश्वर है, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसको पाने के बहुत ही ईज़ी रास्ते हैं, ना कि भारी भरकम तरीके की रिचुअल से ईश्वर को नहीं पाया जाता। अगर हमारे को विश्वास है कि ईश्वर कण कण में है, तो वो वाक्य, और ये विश्वास आपका सच्चा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने किताबी ज्ञान में सुना कि ईश्वर कण कण में है, हमने मान लिया, पर जब तक हम उसको अपने हृदय में नहीं उतारते, हम ये सच्चाई महसूस नहीं करते कि वाकई में ईश्वर कण कण में है, तो आप बताइए कि वो जो ईश्वर मंदिर में है कि वो हर सृष्टि के कण कण में है। तो अगर कण कण में है तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मंदिर जा रहे हो और आपको ईश्वर की अनुभूति हो रही है, अगर अनुभूति हो रही है वहाँ उस जगह पे जाने पे, तो ये राइट वे है। पर अगर आप सिर्फ एक रिचुअल कर रहे हो, आप सिर्फ मंदिर में जा रहे हो, आपको अनुभव कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप उसको, मतलब आपने उसको हृदय से नहीं स्वीकारा, आपने हृदय से नहीं ईश्वर को पुकारा या स्वीकारा। क्योंकि अगर आप हृदय से ईश्वर को स्वीकारते हो कि ईश्वर कण कण में है, तो सिर्फ मंदिर में ही नहीं, वो आपको कण कण में वाकई में ही दिखेंगे, वाकई में महसूस करेंगे। तो वो हम कैसे महसूस करें, कैसे जानें, ये सारी चीज़ें मैं हर रोज़ आपके सामने एक टॉपिक रखूँगी जिसमें आप इजीली जान सकोगे। और जब हमारे को ईश्वर महसूस होता है ना, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा सोचने का, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। जिस तरीके से आम लोग दुनिया को देखते हैं, हम उस तरीके से दुनिया को नहीं देखते। हमारे को हर रूप में ईश्वर दिखता है, चाहे वो फिर कुत्ता ही हो, चाहे वो फिर बिल्ली हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फिर एक एक गाय हो, चाहे वो एक बंदर हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, मतलब सृष्टि के कण कण से आपको प्यार हो जाता है, क्योंकि वो हर जो सृष्टि का कण है वो ईश्वर ने बनाया है। आपको अपने आप से प्यार हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारी मूर्त है ना, इसके अंदर उसकी खुशबू आने लग जाती है, ईश्वर इसमें वास करता है। और जब हमारे को अंदर से अंदर से ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं, एक तो संत लोग बोलते हैं कि आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही, पर उसमें से पाया कितने लोगों ने है? पाया सिर्फ गिने चुने लोगों ने है। और जिन गिने चुने लोगों ने ईश्वर को पाया, आप यकीन मानिए उनकी दुनिया बदल जाती है, उनका नज़रिया बदल जाता है, उनको हर एक से प्यार हो जाता है, और सृष्टि के कण कण में ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं। और जो जो मेरे को एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आपके लिए आज इतना ही। अगर आप मेरे से पूछें कि आपको ईश्वर आपको मिल गए, मैं बोलूँगी हाँ, मेरे को ईश्वर मिल गए। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप ईश्वर से बात कर सकते हो, मैं बोलूँगी हाँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ।
आप मेरे से ये पूछोगे कि आपको ईश्वर दिखाई देते हैं, कण-कण में उनकी अनुभूति होती है? मैं कहूँगी हाँ, मेरे को अनुभूति होती है। मैं वो इंसान नहीं रही जो आज से 3-4 साल पहले थी। मैं बिल्कुल एक अलग इंसान हो गई हूँ, जो 3-4 साल पहले से मेरे को वो जानते थे, वो कब की मिट गई। अब जो मैं नई गढ़ी गई हूँ ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अब मैं वो इंसान हूँ। तो जो ये मैं नई सोनिया बनी हूँ, या मैं जो नई इंसान बनी हूँ, वो मैं कैसे बनी और उसको क्या अनुभव हुए, वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारा आज मिक्स हो गया, पर हम हर रोज़ एक टॉपिक को लेके बात करेंगे और इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि हम ईश्वर से कैसे जुड़ें, क्योंकि हर एक को उससे जुड़ना चाहिए। जब तक हम उससे नहीं जुड़ते, हम नहीं बदलते, तो उससे कैसे कनेक्ट करें, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।